यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड में हम चौथा यूज देखेंगे। वुड का चौथा यूज क्या है, तो चलिए देखते हैं। यूज ऑफ वुड कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस में देखेंगे कैसे होता है। कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज होता ही होता है और बहुत ज़्यादा होता है। कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी से कंडीशनल सेंटेंस बनता ही है वुड के यूज से। लेकिन हम वुड का यूज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस थोड़ा बहुत कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और बाकी हम वुड का यूज देखेंगे। हम कंडीशनल सेंटेंस एक अलग तरह का टॉपिक होता है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कंडीशनल सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है, रूल क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम समझेंगे, पढ़ेंगे उसे, लेकिन किसी और वीडियो में। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बस थोड़ा बहुत बताते हैं और उसके बाद इसका यूज बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं। जैसे है कंडीशनल सेंटेंस, अगर मैं राजा होता तो राज करता। मतलब अगर मैं राजा होता तो राज करता, मगर ऐसा सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं राजा होता तो राज करता, लेकिन है नहीं। तो ऐसी मतलब जो रियल में नहीं है, ऐसे केवल सोचा जा रहा है। सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो वैसा करता। तो इसी इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हिंदी के सेंटेंस में अगर शब्द का यूज हुआ रहता है और अगर शब्द का नहीं भी यूज हुआ है तो सेंटेंस को सुन के पढ़ के मतलब समझ में आ जाता है कि कंडीशन है, कंडीशन दी गई है कि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस तरीके के सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे कब का तलाक दे दिया होता। इसमें भी ये क्या है, कंडीशनल है। ये अगर शब्द का यूज हुआ है और इसमें दो तरह की बात हो रही है। यानी कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, दो तरह की बात होगी एक ही सेंटेंस में कि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और एग्जाम्पल है, अगर तुम वहाँ जाते तो वो भी आता। और एक अलग तरीके का यूज है कंडीशनल में, जैसे मगर ऐसा, मतलब ऐसा करता तो ऐसा होता। कोई चीज़ है कि मगर कि अगर ऐसा हम करते तो कुछ वैसा होता, ऐसा कुछ बता रहे हैं। जैसे इसमें है, अगर तुम वहाँ जाते तो वो भी आता। तो मतलब एक काम होता तो दूसरा काम भी होता, ऐसा कहा जा रहा है। अगर आप नॉन वेज खाते तो बहुत स्ट्रांग होते। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर आप नॉन वेज खाते तो स्ट्रांग होते। तो दो तरह की बात इसमें भी है। इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। हमने इसको दो तरह से डिवाइड किया है कंडीशनल सेंटेंस को। हालांकि कंडीशनल सेंटेंस के लिए और भी सिचुएशन होती हैं, बट उसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे। इसमें है जैसे रूल फर्स्ट, हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि ये रूल फर्स्ट क्या है। रूल फर्स्ट, ये वाले जो दो सेंटेंस हैं और ये दो सेंटेंस हैं, इसके इस तरीके का सेंटेंस को लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस तरह के सेंटेंस के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। यानी कि ये वाले में क्या है, अनरियल सिचुएशन। अनरियल मतलब जो रियल नहीं है, सच नहीं है, केवल ऐसा कहा जा रहा है, वो सच में ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम इस पहले वाले रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले इफ़ लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर कामा लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि इफ़ के साथ वाज या वेयर का यूज करके एक पार्ट को बनाएंगे हम, और दूसरे पार्ट के लिए हम सब्जेक्ट और वुड यानी वुड वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे दूसरे पार्ट के लिए। यानी दो पार्ट रहेगा क्योंकि इसमें डबल सेंटेंस है, इसके लिए ऐसा हो जाएगा। और इसमें फिर रूल सेकेंड है ये वाले के लिए, मतलब ऐसा करता तो वैसा होता, वो ऐसा करता तो ऐसा होता, मतलब कुछ होता तो उसका रिजल्ट ऐसा होता, हम ऐसा कुछ बता रहे हैं।
उसके लिए दूसरा वाला रूल यूज करना है। जैसा कि हमने लिखा है इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पहले वाला जो इसमें का क्लॉज होगा उसको हम इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे पहले के लिए, उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी पहले वाले क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और दूसरे वाले क्लॉज को ये वुड वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने इतना बता दिया है और बाकी हम बता ही चुके हैं कि किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। इसमें केवल वुड का यूज देखते हैं थोड़ा सा। तो है अगर मैं राजा होता तो राज करता, तो ऐसा होता तो वैसा करता। तो इसके लिए फार्मूला का यूज किए हैं, इफ़ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर में से एक लगाएंगे। यहाँ आई है तो वेयर का यूज करेंगे। आई, इफ़ आई वेयर अ किंग, इफ़ आई वेयर अ किंग, उसके बाद ये इतना हो गया। अगर मैं राजा होता, इफ़ आई वेयर अ किंग, तो राज करता, तो राज करता कौन, तो राज करता मतलब मैं अपने आप बारे में बता रहा हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें मैं हो जाएगा आई। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद वुड है वुड लिखेंगे, उसके बाद V1 मतलब राज करता मतलब रूल, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है, इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ फुल स्टॉप। तो इसको ऐसे बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे कब का तलाक दे दिया होता। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़, उसके बाद अगर के लिए इफ़ आ गया, फिर मैं के लिए आई लिखेंगे, मैं के लिए यहाँ आई लगा दिए, उसके बाद वाच या वेयर में से एक लगाना था, वेयर लगाएंगे। इफ़ आई वेयर, और फिर इफ़ आई वेयर यू ऑब्जेक्ट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मतलब तुम्हारी जगह होता मतलब अगर मैं तुम होता, इसका मतलब ये है। तो इफ़ आई वेयर यू कर देंगे, फिर तो उसे कब का तलाक दे दिया होता, तो उसे कब का तलाक दे दिया होता। तो इसमें लिखेंगे मतलब तो उसे, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट तो मैं ही आएगा इधर भी, यहाँ सब्जेक्ट आई, उसके बाद वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डाइवर्स मतलब तलाक देने के लिए डाइवर्स लगाएंगे, और कब का है, कब का है मतलब कि पहले ही, तो यहाँ पर ऑलरेडी शब्द का यूज किया गया है, ऑलरेडी डाइवोर्स, उसे मतलब हर, उसे मतलब हर। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। इफ़ आई वेर यू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आई वुड, यही वाला सब्जेक्ट आएगा इधर भी, तो आई वुड ऑलरेडी डाइवोर्स हर, तो मैं उसे कब का तलाक दे दिया होता। और फिर सेकेंड वाले में देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, अगर तुम वहाँ जाते तो वो भी आता, अगर तुम वहाँ जाते तो वो भी आता, ऐसा कहा जा रहा है, अगर तुम वहाँ जाते तो वो भी आता। इसमें क्या है, इफ़ यू वेंट देयर, यानी कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला सेकेंड वाला रूल लगाना है, इफ़ लगाएंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट, तुम वहाँ जाते, यू वेंट देयर, जाने का गो होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है। इफ़ यू वेंट देयर, वहाँ के लिए देयर, फिर कामा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, तो वो भी आता, तो वो भी आता, कौन आता, वो भी आता, वो के लिए ही वुड कम टू, ही वुड कम टू, वो भी मतलब वो भी आता, तो ही वुड कम टू। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है, अगर आप नॉन वेज खाते तो बहुत स्ट्रांग होते, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप नॉन वेज खाते तो बहुत स्ट्रांग होते। ये सच बात है कि नॉन वेज खाने से स्ट्रांग होते हैं? शायद होते होंगे, अगर होते हैं तो कमेंट करके बताइए कि ऐसा सच है। और अगर आप नॉन वेज खाते तो बहुत स्ट्रांग होते, तो इसमें क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाना है। सबसे पहले इफ़ लगाएंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, आपके लिए यू, उसके बाद खाते, खाते के लिए एट, उसके बाद फिर
ऑब्जेक्ट नॉन वेज, यू इफ़ यू एट नॉन वेज, फिर कामा लगा देंगे। ये इतना हमारा सेंटेंस बन गया है। अभी तो के बाद दूसरा वाला है, कामा लगा देंगे। फिर बहुत स्ट्रांग होते, कौन स्ट्रांग होता? सब्जेक्ट तो यही वाला रहेगा यू, मतलब अगर आप नॉन वेज खाते तो बहुत स्ट्रांग होते, तुम्हारी बात हो रही तो सब्जेक्ट इधर भी तो यही वाला सब्जेक्ट इधर भी आएगा आप। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यू लगा देंगे, उसके बाद वुड लगाएंगे और यहाँ होते हैं तो होने के लिए होता है बी, तो यू वुड बी क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग। तो स्ट्रांग के लिए स्ट्रांग शब्द का यूज हुआ है। तो ये था यूज ऑफ वुड का चौथा यूज कंडीशनल सेंटेंस में। आई होप कि समझ में आया होगा। और जिन्होंने कंडीशनल सेंटेंस पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, पहली बार देख रहे हैं, उन्हें समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन उसके लिए बेफिक्र रहें। बहुत जल्द हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर, जिसमें हम डिटेल में समझाएंगे सिचुएशन के साथ। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।